मिथ हिंदी में जिसे कहा जाता है काल्पनिक कथाएं, झूठी बातें, अफवाह। तो कई ऐसी बातें फैलाई जाती है फिटनेस इंडस्ट्री में या फिर हमारे जिम में जिनका हेड एंड टेल होता ही नहीं है। वो बस ऐसी ही किसी ने बना दिया है और फैला दिया है। मैं आपको इन चीज़ों के ऊपर से पर्दा हटाऊंगा और आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिनका जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे मिथ के बारे में जो कि काफ़ी स्टूपिड है और बहुत से लोग उसके ऊपर यकीन भी करते हैं। वीमेंस, अगर औरतें वेट ट्रेनिंग करेंगे तो वो मर्द जैसे दिखने लगेंगे। ये कितना सच है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, एक मेल बॉडी और एक फीमेल बॉडी दोनों में हॉर्मोन्स का लेवल अलग अलग होता है। मेल जो होते हैं हाई टेस्टोस्टेरोन से ब्लेस्ड होते हैं, वहीं पे फीमेल प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन उनकी बॉडी में हाई होता है, वो उससे ब्लेस्ड होते हैं। अब यहाँ पे फीमेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने की वजह से क्या अंतर होगा मैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब एक मेल बॉडी वेट लिफ्टिंग करती है, हैवी वेट उठाती है, टेस्टोस्टेरोन हाई होने की वजह से उनका मसल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी काफ़ी मैच्योर होता है, काफ़ी बड़ा होता है कंपेयर टू फीमेल। वहीं पे अगर फीमेल्स वर्कआउट करती है, हैवी वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग करती है, अब उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल मेल जितना है ही नहीं, तो फीमेल्स के मसल्स में वो मैच्योरिटी, वो डेंसिटी, वो वॉल्यूम आएगी नहीं जो कि एक आदमी की बॉडी में आएगी। तो यहाँ पे फीमेल्स अगर वेट ट्रेनिंग करती है तो मर्द जैसी नहीं दिखेगी। कब तक? जब तक वो कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं लेती। मिथ क्या है? अगर औरतें वेट ट्रेनिंग करेगी तो मर्द जैसी दिखेगी। सच क्या है? अगर औरतें वेट ट्रेनिंग करेगी तो उनकी बॉडी टोन होगी और शेप में आएगी। अब चलिए बात करते हैं हम दूसरे मिथ के बारे में। तो आप जिस मसल्स का वर्कआउट कर रहे हो वहीं का फैट रिड्यूस होगा। बॉडी ऐसा पिकी नहीं होती है, आपकी बॉडी जहाँ से चाहे वहाँ से बर्न करेगी और ओवरऑल फैट रिडक्शन आपको मिलेगा। तो मिथ क्या है? यू कैन टारगेट योर फैट बर्न। सच क्या है? यू कांट टारगेट योर फैट बर्न। एक और एक मिथ के बारे में बात करते हैं। क्रंचेस जो होते हैं, फॉरवर्ड क्रंचेस, रिवर्स क्रंचेस, ये आपके कोर के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होते हैं। ये सबसे बड़ी गलत इंफॉर्मेशन है। अब मैं आपको बताता हूँ सच। अगर आपको कोर डेवलपमेंट करना है तो आपको ओवरऑल कोर को स्ट्रेंथन करने वाली एक्सरसाइज करनी है। आपको कंपाउंड और स्ट्रक्चरल मूवमेंट ऐसे करने जिसमें अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों को एंगेज कोर कर रहा हो, जैसे कि स्क्वाट हो गए, डेडलिफ्ट हो गए, फंक्शनल मूव हो गए, इलेप्टिकल जैसी चीज़ें हो गई, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस जहाँ पे कोर कॉन्स्टेंटली एंगेज होता है। अगर आप ऐसी एक्टिविटी करोगे तो आपकी कोर की स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ेगी। आप खाली क्रंचेस करते रहोगे तो आप एक पर्टिकुलर मसल को टारगेट कर रहे हो, आप ओवरऑल कोर को टारगेट नहीं कर रहे हो। मिथ, क्रंचेस करने से आपका कोर स्ट्रांग होगा। सच, आपको स्ट्रेंथ रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, कंपाउंड और स्ट्रक्चरल मूव करने होंगे जिसमें आपका कोर स्ट्रांग होगा। एक और एक मिथ है, जब आप जिम छोड़ देते हो, वेट ट्रेनिंग छोड़ देते हो तो आपका जो मसल है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। सच क्या है मैं बताता हूँ। आप जब वेट ट्रेनिंग करते रहते हो, उस जोन में रहते हो, तो आपकी बॉडी में मसल की वॉल्यूम ज़्यादा होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है। उस वजह से आपका मेटाबॉलिक रेट भी हायर होता है। जैसे ही आप जिम छोड़ देते हो तो वो मसल की वॉल्यूम और डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। उस वजह से आपका मेटाबॉलिक रेट भी कम होना शुरू हो जाता है। अब आपको ये समझना होगा, आपने वर्कआउट छोड़ा है तो आपका मसल मास कम हो रहा है, वो फैट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपने खाना पीना पहले जैसा ही रखा, अब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कम हो गई है, वर्कआउट छोड़ने के बाद मेटाबॉलिक रेट हो गया है, लेकिन आपने खाना पीना ज़्यादा ही रखा है, जैसा आप वर्कआउट कर रहे थे वैसा ही खा रहे हो, तो जो भी आपकी कैलोरीज एक्स्ट्रा आपकी बॉडी में बच रही वो फैट में कन्वर्ट होगी, ना कि जो मसल था वो फैट में कन्वर्ट होगा। मिथ, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बंद कर देते हो आपके मसल फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सच, आपका मसल फैट में कन्वर्ट नहीं होता उसी तरीके से जिस तरीके से फैट मसल में कन्वर्ट नहीं होता। ये वाला जो मिथ है ये तो काफ़ी फनी है। मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि जिम में जितना ज़्यादा पसीना आएगा आपका वर्कआउट उतना अच्छा होगा। कहाँ से भाई? चलिए जानते सच। जब भी आपकी बॉडी का वर्कआउट की वजह से या कोई भी ऐसी चीज़ करने की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से बढ़ जाता है, उसको कूल डाउन करने के लिए आपकी बॉडी पसीना छोड़ती है स्किन पे ताकि हवा लगे और आपका इंटरनल टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाए। अब हर एक इंसान का मेटाबॉलिक रेट अलग होता है, उनका टेम्परेचर भी, बॉडी टेम्परेचर भी अलग होता है। कुछ लोग होते हैं खाना खाते रहते और उनके चेहरे से पसीने टपकते रहते। कुछ लोग होते जो 1 घंटा ट्रेडमिल पे भाग लेते उनको पसीना नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं है जो खाना खा रहा है वो बहुत फैट बर्न कर रहा है और जो 1 घंटा ट्रेडमिल पे भाग रहा है उसका फैट बर्न ही नहीं हो रहा है।
ये सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की वजह से होता है और हर एक इंसान का ये अलग अलग होता है। मिथ, जितना पसीना बहेगा आपका वर्कआउट उतना अच्छा है। सच, आपका वर्कआउट अच्छा हो रहा है ये आपके पसीने पे डिपेंड नहीं होगा। तो ये थे कुछ मिथ जो मैंने आपके सामने रखे, उनका सच। आपको किसी भी बातों पे यकीन नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि आप उसका पूरा साइंस समझे, या तो आप किसी ऐसे शख्स की सुने जिसको इस बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, जैसे आपके ट्रेनर हो गए, डाइटिशियन हो गए, उनसे सलाह कीजिए। और तो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।